हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या एनर्जी होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से एंड ये होगा 3 अक्टूबर के लिए। सो लेट्स सी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी कोई विश है जो कहीं ना कहीं आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। इस विश को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंटमेंट में रहोगे एंड आई ऑल्सो सेंस कि किसी तरीके की जजमेंट भी लगती हुई दिख रही है यूनिवर्स की साइड से, जिसका लेना देना कुछ फैमिली से है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो उस चीज़ से यूनिवर्स आपको फ्री करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द card of 10 of cups and we have 5 of pentacles। टॉरस की अगर मैं बात करूं सो आई डू सेंस कि वृषभ राशि के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कोई कुछ ऐसी चीज़ है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बट आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस है वो ये है कि इमोशनली आपको कैसे फुलफिल्ड फील करना है, इमोशनली आपको कैसे रहना है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करनी चाहिए ओवर फाइनेंसेस। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में देखना इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से समझना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली अगर आप कोई पेपर वर्क करने जा रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट वर्क आप कर रहे हो आने वाले टाइम में। सो मेक श्योर कि आप पूरे उस डॉक्यूमेंट को, आप पेपर वर्क को अच्छे से ऑब्जर्व एनालाइज करके ही आप आगे कोई स्टेप ले रहे हो। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। कोई पर्सन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो। बट अदर दैन दैट ऑल्सो आई डू सेंस कि कोई पर्सन हो सकता है कि आपको किसी तरीके की गाइडेंस भी दे। ओके, इट्स लाइक अ बहुत ही शार्प पर्सन, समवन हु इज़ वेरी शार्प, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है कि आपको आपके किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आपको गाइड करे। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी सी अनसर्टिनिटी आपको एक इशू दे सकती है। अनसर्टिनिटी को लेके, एक वेगनेस को लेके आप थोड़े से परेशान रह सकते हो। थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस एनर्जी रह सकती है हर जगह, इधर उधर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो, बुरा फील कर सकते हो। अलग अलग इमोशंस, अलग अलग मूड्स, अलग अलग टेम्परामेंट, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हैंगमैन एंड वी हैव द एम्परर। थोड़ा सा आपको अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने की नीड है, थोड़ा सा और लीडरशिप लेने की नीड है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के ऊपर फर्मली टिकने की नीड है। बिकॉज आई डू सेंस कि आप अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी क्लियर हो, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जो आपको बीच में लटका सकती हैं। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द फूल एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर लिब्रा, आई डू सेंस की एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। इट्स लाइक कि आपका या तो कुछ रोल स्विच होता हुआ दिख रहा है, आप और रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इन जनरल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है और ये स्टेबिलिटी ना आपको और बहुत ही ज़्यादा एक बेटर पर्सन बना के जाएगी, जो कि अभी आप हो उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम जहाँ पे आप अपनी इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, आप अपनी मी एनर्जी को, मी टाइम को, सेल्फ लव की एनर्जी को टाइम दो। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स ऐसे ही जाएंगे आपके जहाँ पे आप बहुत फन करते हुए दिख रहे हो, मज़े करते हुए दिख रहे हो, रीजॉय, सेलिब्रेशन, all of that energy is there. Let's see कि Sagittarius के लिए क्या मैसेज है। We have temperance and we have Knight of Pentacles. धनु राशि की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, सो थोड़ा सा आपको एक वेट एंड वॉच वाले एटीट्यूड में जाने को बोला जा रहा है। बिकॉज अभी आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हील हो रही हैं और अच्छे लेवल पे हील हो रही हैं। ओके, कुछ कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, कार्मिक रिलीजिंग हो रही है। तो जब वो कार्मिक रिलीजिंग होती है दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है, लेकिन अच्छा आने से पहले कुछ बुरा होगा। सो उस बुरी वाली चीज़ को ऑब्जर्व करना और पास हो
हो जाने देना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़े से मुझे यहाँ पे एक फॉल्स ईगो इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी ईगो से कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप अपनी ईगो से एक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी ईगो को अपने रिश्तों के बीच में नहीं आने दे रहे हो, आप अपनी फॉल्स ईगो को अपने काम के बीच में नहीं आने दे रहे हो, बिकॉज इट सीम्स कि आपकी फॉल्स ईगो की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं जिसका बाद में आपको रिग्रेट हो या आपको गिल्टी फील हो। सो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आई डू सेंस कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन एरीज हो, सैजिटेरियस हो या लियो हो। ओके, तो कोई तो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा फ्लोई एनर्जी, एफर्टलेस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, विच मीन्स किसी तरीके का ऑफ़र भी है जो आपकी लाइफ में आ सकता है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस के लिए आई डू सेंस कि आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिलेगी, और स्पेशली अगर आप किसी बात को लेके काफ़ी रिजिड थे, आप एक स्टबनेस थी कि आपको ऐसा ही करना है, आपको वैसा ही करना है, तो उस चीज़ के अंदर आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। उस चीज़ के अंदर यूनिवर्स आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर करते हुए दिख रहे हैं। सो योर रिजिडिटी विल विन। सो दैट वाज इट एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।